हेलो और वेलकम। आजकल हर तरफ एआई जनरेटेड कंटेंट की बात हो रही है, राइट? पर कभी सोचा है ये बनता कैसे है? चलो आज इसके पीछे की पूरी कहानी देखते हैं। एक वायरल एआई रील के पीछे होता क्या है एग्जैक्टली? सिर्फ एक आइडिया से लेकर एक ऐसी रील तक जो हर कोई शेयर करना चाहे, ये सफर आखिर तय होता कैसे है? चलिए मिलते हैं रोहित से। रोहित आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की हिस्ट्री पर एक ऑसम सी रील्स बनाना चाहते हैं। एक ऐसी कहानी जो सबको समझाए कि एआई की जर्नी आखिर शुरू कहां से हुई। पर एक प्रॉब्लम है। एआई की हिस्ट्री इतनी वास्ट है कि विकिपीडिया पेजेस और रिसर्च आर्टिकल्स के बीच में रोहित लिटरली खो गए हैं। इतना सारा इन्फॉर्मेशन ओवरलोड हो गया है। तो अब रोहित करें तो क्या करें? इसका सोल्यूशन है स्टेप 1 में स्क्रिप्ट को नेल करना, और इसके लिए हम यूज करेंगे नोटबुक एलएम। सोचो, आपका अपना पर्सनल एआई रिसर्च असिस्टेंट। नोटबुक एलएम बिल्कुल वैसा ही है। ये आपके दिए हुए डॉक्यूमेंट से, चाहे वो पीडीएफ्स हों या वेब लिंक्स, सारी इन्फॉर्मेशन को समझकर उसे सिंपल बना देता है। और इसका बेस्ट पार्ट, ये गलत इन्फॉर्मेशन यानी हेल्यूसिनेशन बहुत ही कम देता है। तो रोहित ने क्या किया? सिंपल, उसने सीधा एआई हिस्ट्री और चैट जीपीटी पर विकिपीडिया आर्टिकल्स नोटबुक एलएम में अपलोड कर दिए। फिर उसने जस्ट सिंपल से क्वेश्चंस पूछे, लाइक एआई के मेन माइलस्टोन्स क्या हैं और मुझे क्विक समरी दो। बस टूल ने झट से सारी इंफॉर्मेशन प्रोसेस करके उसकी स्क्रिप्ट के लिए एक पूरा स्ट्रक्चर्ड आउटलाइन रेडी कर दिया। एंड चेक दिस आउट, रिजल्ट देखो कितना परफेक्ट है। नोटबुक एलएम ने ये कमाल की लाइन जनरेट की। एक ही लाइन में 1956 के डॉटमॉट वर्कशॉप से लेकर 2022 में चैट जीपीटी से आए एआई बूम तक की पूरी जर्नी कवर हो गई। मतलब स्क्रिप्ट का बेस तो रेडी है। ओके, सो स्क्रिप्ट रेडी हो गई है, बट रील में विजुअल्स के बना मजा कहां? तो चलिए चलते हैं स्टेप 2 पर, लियोनार्डो एआई से अमेजिंग विजुअल्स बनाने। ये पार्ट तो जैसे मैजिक है। देखिए कैसे सिंपल वर्ड्स एक इमेज बन जाते हैं। रोहित ने बस एक सिंपल सा टेक्स्ट प्रॉम्प्ट डाला, 1950 स्टाइल का एक रोबोट एक लैब में डार्टमथ वर्कशॉप से इंस्पायर्ड, और देखते ही देखते लियोनार्डो एआई ने एक बेहतरीन रेट्रोफ्यूचरिस्टिक इमेज बना दी जो स्क्रिप्ट की वाइब से बिल्कुल परफेक्ट मैच करती है। ऑल राइट, स्क्रिप्ट चेक, विजुअल्स चेक, अब चाहिए एक पावरफुल आवाज। और गेस व्हाट, उसके लिए भी एआई है। लेट्स मूव टू स्टेप 3, 11 लैब्स। सोच के देखो, ना कोई महंगा माइक, ना कोई रिकॉर्डिंग स्टूडियो का झंझट। रोहित ने बस अपनी स्क्रिप्ट कॉपी पेस्ट की और 11 लैब्स ने उसके शब्दों को एकदम प्रोफेशनल और पावरफुल वॉइस ओवर में कन्वर्ट कर दिया। सुनने में बिल्कुल एक डॉक्यूमेंट्री जैसा लगता है। तो अब हमारे पास सारे इंग्रेडिएंट्स हैं, स्क्रिप्ट, विजुअल्स, वॉइस ओवर। अब बस इन सबको जोड़ने की देर है, और इस फाइनल स्टेप के लिए हम यूज करेंगे कैपकट। और ये करना भी सुपर सिंपल है। पहले तो लियोनार्डो एआई वाली इमेजेस इंपोर्ट की, फिर 11 लैब्स का वॉइस ओवर ट्रैक डाला, उसको बैकग्राउंड म्यूजिक और टेक्स्ट के साथ आसानी से सिंक किया, और बस एक्सपोर्ट। इतना इजी है। और अब द फाइनल रिजल्ट। साफ दिखता है कि जब ये सारे एआई टूल्स मिलकर काम करते हैं तो रिजल्ट कितना माइंड ब्लोइंग हो सकता है। सोचिए, रोहित का जो आइडिया इतनी सारी इंफॉर्मेशन में कहीं खो गया था, वो अब एक प्रोफेशनल, टोटली शेयरेबल रील बन चुका है। और सबसे बड़ी बात, ये सब कुछ ही देर में हो गया। तो रोहित की जर्नी से एक चीज तो बिल्कुल क्लियर है, कंटेंट क्रिएशन का पूरा गेम ही बदल रहा है, और अब बारी है इसे आगे ले जाने की। ये सारी टूल्स, ये पावर अब हम सबके हाथ में है। तो अब सवाल ये नहीं है कि एआई क्या कर सकता है, असली सवाल तो ये है कि हमारी इमेजिनेशन की लिमिट क्या है।